तो क्या भगवान कर्ण के खिलाफ थे? क्या भगवान किसी के खिलाफ होते हैं? तो ये जो कर्ण की कहानी है, इसको ऐसे लगता है कई बार इस तरह से बताई जाती है कि कर्ण के पहले प्रति बड़ा अन्याय हुआ। एक तो पहले से उसका अपमान हो रहा था कि उसको सूत पुत्र कह के बुलाते थे, पर उसके ऊपर उसके साथ हमेशा बुरा होते गया, और कि कर्ण को एक तरह से एक ट्रैजिक हीरो बताया जाता है, एक ऐसा हीरो जिससे साथ बुरा अन्याय हो गया, उसका फिर अंत हो गया। और फिर इसके लिए कभी कभी कृष्ण को भी दोषी माना जाता है, कृष्ण ने कर्ण के खिलाफ कुछ किया। तो अभी हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से भगवान अगर पक्षपात करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ महत्वपूर्ण समझना है कि गॉड इज़ नॉट पार्शियल, ही इज़ रेसिप्रोकल। वो पक्षपात नहीं करते हैं, वो आदान प्रदान करते हैं, वो प्रतिसाद करते हैं। ये इसको समझने के लिए साधारण बात है कि अगर मान लीजिए, अगर अभी हम किसी से बात करते हैं, हम अच्छे से उनसे बात करते हैं, वो भी हमसे अच्छे से बात करते हैं, तो थोड़ा संबंध और अच्छा बढ़ता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई आके डांटता है और कोई व्यक्ति उसको सराहना करता है, और दोनों में वो कुछ भाव दिखाता ही नहीं है, तो हमको लगेगा एक तरह से कोई बहुत ही स्थितप्रज्ञ कोई कह सकता है, वो अच्छी बात हो सकती है। पर कभी भी वो कोई कुछ भावना दिखाता ही नहीं है, तो उनसे संबंध कैसे जोड़ेंगे हम? ऑल रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। कोई भी संबंध अगर जोड़ना है तो वो एक तरह से आदान प्रदान ज़रूरी है। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि क्या आप आपके सब शिष्यों से समान प्रेम करते हैं? और प्रभुपाद जी ने कहा हाँ। और फिर उन्होंने बाद में बोला कि पर अगर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आता है तो फिर मैं प्रतिसाद करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई माता पिता होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, तो एक तरह से अपने माता पिता का सब बच्चों के प्रति प्रेम होता है। तो देयर इज़ अ बेसलाइन लव फॉर एवरीवन, सब बच्चों से प्रेम होता है। पर अगर उन बच्चों में से कोई बच्चा बहुत जिम्मेदार है, बहुत बुद्धिमान है, घर में मदद करता है, बड़ा होकर अपने कारोबार में मदद करता है, माता पिता का देखभाल करता है, और दूसरा बच्चा है बहुत गैर जिम्मेदार है, शराब पीते रहता है, सब पैसे का अर्थ क्या होता है, तो माता पिता का प्रेम दोनों से होगा, पर वही उतने ही मात्रा में नहीं होगा। वो एक क्या होता है, एक रेसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान होता है। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि जो प्रेम है वो समान है, पर वो रेसिप्रोकल है। तो न्यूट्रल मतलब क्या कि वो बिल्कुल ऐसे एक पत्थर जैसे कोई भावना रहित हो जाना। तो भगवान पत्थर जैसे भावना रहित नहीं होते हैं, वह क्या होते हैं, वह सबसे आदान प्रदान करते हैं। इसलिए वो व्यक्ति है वास्तव में। तो भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। ये 9वें अध्याय के 29 श्लोक में बोलते हैं। पर उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। पर जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे इतने घनिष्ठ है, भगवान कहते हैं कि ऐसे मान लो कि वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। तो अभी क्या है, ये भगवान का आदान प्रदान का ये उनका ये दूषण नहीं है, ये उनका भूषण है। भगवान जब पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो आदान प्रदान कर रहे हैं, और भगवान सबको उनके करीब आने का मौका देते हैं, सबको भक्ति करने का मौका देते हैं। और इसलिए जो भगवान है वास्तव में सबके हित चिंतक है। भक्तवत्सल कहते हैं उनको, पर उसके साथ साथ सुहृदम सर्वभूतानाम भी कहते हैं। भक्तों से विशेष प्रेम होता है, पर सबके हित चिंतक होते हैं भगवान। तो इसमें ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं वे। तो हम अभी ये बैकग्राउंड है, ये तत्वज्ञान का थोड़ा पार्श्वभूमि है। अभी हम देखते हैं कि भगवान ने एक तरह से अर्जुन की ओर से, अर्जुन के रथ पे थे वो, और कर्ण से युद्ध कर चल रहा था। तो वो कैसे सीधे सीधे वो
अर्जुन के पास ही पक्ष में ही है। पर कोई भी किसी भी व्यक्ति के चरित्र को हम केवल या एक प्रसंग से नहीं देख सकते, एक चित्र से नहीं देख सकते। तो उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले भगवान स्वयं शांति दूत के रूप में गए थे। और क्या हुआ? उन्हें दुर्योधन को मनाने का प्रयास किया और दुर्योधन उतना उद्दंड था कि उसने पूरा ठुकरा दिया। अभी मान लीजिए हम किसी को कोई कार्यक्रम को बुलाते हैं, सत्संग का कार्यक्रम, आप आ जाओ, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, वो काम है, ये करना है, इसलिए आ पाऊँगा मैं। ठीक है, वो ना बोल रहे। पर मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं मर भी जाऊँगा तो मेरी लाश तुम्हारे सत्संग कार्यक्रम में नहीं आएगी। तो ये क्या है? ये केवल एक वो ना नहीं बोल रहा है, वो ऐसे मुँह में एक दरवाज़ा बंद कर रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट अ नो टू द रिक्वेस्ट, इट इज़ अ नो टू द पर्सन। तो जो दुर्योधन ने जब कृष्ण का शांति का प्रस्ताव ठुकराया तो कैसे था? वो क्या बोला कि कृष्ण, पहले तो पांडवों को पूरा राज्य मिलना चाहिए था, क्योंकि एक तरह से वो राजसूय यज्ञ उन्होंने किया था। पूरा राज्य नहीं, आधा राज्य भी नहीं, कम से कम 5 गांव। और उसने क्या बताया? मैं उतनी ज़मीन भी नहीं दूंगा जितनी क्या, हाँ, सुई अगर आप ज़मीन डाल सके उतना। अब ये कहने का भाव क्या है? मैं कुछ देने ही वाला नहीं हूँ। तो इस तरह से ठुकरा दिया। तो अभी उसके बाद में भगवान ने फिर क्या करा? अगले दिन जब जा रहे थे तो उन्होंने कर्ण को संदेश भेजा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी जब कर्ण से मिलना चाहते थे तो कर्ण को, अभी कर्ण जो होता है कि उसकी ही हैड मिक्स्ड फीलिंग्स टुवर्ड कृष्ण। जो कृष्ण के प्रति उसको वो कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, पर कृष्ण को एक बहुत शक्तिशाली योद्धा मानता था। और जानता था कि कुछ ऋषिगण वगैरह कहते कि कृष्ण भगवान है, पर उसके बारे में उसने, उसके आराध्य देव सूर्य थे, सूर्य को पूछता था। तो तब कर्ण से कृष्ण मिले, तभी कर्ण ने उससे कहा, भगवान ने उससे कहा कि अभी युद्ध होने वाला है, तुम धर्म को जानते हो और तुम जानते हो कि कैसे युधिष्ठिर धर्म के पक्ष में है और दुर्योधन धार्मिक है, तो धर्म का ही विजय होगा। तुम पांडव के पक्ष में आ जाओ, तुम्हें पांडवों का राजा बना दिया जाएगा। फिर उन्हें बताया उसको कि वास्तव में तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। अभी पांडव, तभी उन्हें बताया कि कर्ण ने बताया कि हाँ ये मैं जानता हूँ, कुंती ने मुझे पहले ही बताया है कि मैं उनका पुत्र हूँ। और बताया कि मैं ये भी जानता हूँ कि कौरव का विनाश होने वाला है। मैंने हाल ही में एक सपना देखा और सपने में देखा कि किस तरह से एक बड़े ही सुंदर अलंकृत रथ पे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए युधिष्ठिर बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर घोड़े उस पे हैं और वो रथ को ऊपर ले जा रहे हैं आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर। और मैं देखा कि दुर्योधन पूरे काले वस्त्रों में है और वो एक ऐसे गाड़ी पे है जिसको गधे खींच रहे हैं और वो नीचे जा रहा है। तो यह संबोधित करता है कि दुर्योधन का नाश होने वाला है। मतलब कि जो गांडीव, जो जुआ का पास शकुनी ने फेंका था, वह गांडीव के तीरों के रूप में सारे कौरवों पे आ जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा। और विजय कृष्ण बोले थे, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो तुम धर्म के पक्ष में आ जाओ। तो तभी कर्ण ने कहा कि मैंने पहले ही चुनाव कर लिया है, मेरे भरोसे ही दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया है और मैंने दुर्योधन को वादा किया था कि मैं ज़रूर उसके साथ उसका मित्र बना रहूँगा। तो भले ही मृत्यु भी आ जाए पर मैं उसकी मैत्री कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी भगवान ने बताया उनसे कि अगर यही तुम्हारी इच्छा है
तो हम पुनः रणभूमि में ले गए। तो अर्जुन कृष्ण ने कर्ण से आलिंगन किया और फिर बाद में वो निकल गए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, भगवान ने कर्ण को मौका दिया था। अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि वास्तव में एक कर्ण को प्रलोभित करने का प्रयास किया था, ये कुछ राज्य का लालच देके उसको प्रलोभित किया था, पर ये ऐसे भाव नहीं है। और भाव क्या है कि वास्तव में हम कह सकते हैं कि दो चुनाव थे कर्ण के पास, द वर्ड ऑफ ऑनर और द लाइफ ऑफ ऑनर। वर्ड ऑफ ऑनर मतलब मैंने जो वचन दिया है मैं उसको हमेशा पूरा करूँगा, और लाइफ ऑफ ऑनर मतलब मैं एक नैतिक धार्मिक जीवन जीऊँगा। तो साधारणतः कैसे होता है कि द वर्ड ऑफ ऑनर हेल्प्स अस टू लिव अ लाइफ ऑफ ऑनर। साधारणतः कैसे होता है कि हम कुछ वचन देते हैं किसी को और फिर वचन के अनुसार हम कार्य करते हैं, तो उससे हम आदर से, इज्जत से, ईमानदारी से जीवन जी सकते हैं। जैसे हम दीक्षा होती है तो हम कुछ वचन लेते हैं कि मैं ये नियमों का पालन करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। तो क्या है, उस ऐसे वचनों के द्वारा भले ही हमारा मन इधर उधर भटके, मन बोले ये नहीं करेगा, वो नहीं करना है, पर फिर क्या होता है, वचन पालन करने के कारण हम वो कार्य करते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, वर्ड ऑफ ऑनर हेल्प्स अस टू लिव अ लाइफ ऑफ ऑनर। हमारा जो वचन होता है, जब वादा करते हैं किसी, उस कारण हम आदरणीय जीवन जी सकते हैं। पर अभी क्या हुआ था, कर्ण को चुनाव था कि वर्ड ऑफ ऑनर और लाइफ ऑफ ऑनर, कि अगर वो अपना वादा दुर्योधन के प्रति पूरा करता है तो क्या होता है, उससे वह एक तरह से वह न केवल विनाश, उसका खुद विनाश होता है, पर वह अधर्म के पक्ष में युद्ध करता है और अधार्मिक लोगों में उसका नाम गणा जाता है। और अगर वह आदरणीय धार्मिक जीवन जाता है तो उसको उसने अपना वचन जो दिया है वो त्यागना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है उसमें, तो अभी क्या होता है कि कई बार जो लोगों में ऐसा मोह, इसको कहते हैं इंग्लिश में एथिकल डायलेमा। कैसे होता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी एक मूल्य है, ये भी एक मूल्य है, तो इनमें से कौन सा मूल्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो समझना मुश्किल होता है। जब मॉरल डायलेमा होता है, जब तो उस समय क्या होता है कि एक सही है, गलत है, पर वो सही करने का शक्ति नहीं होती, उतना दृढ़ संकल्प नहीं होता है। पर दूसरा है कि ये सही है, ये भी सही है, पर इसमें से कौन सा ज़्यादा सही है, तो कौन सा करना है, तो उसमें उसका मोह हो गया। तो अभी इसको हम आध्यात्म भौतिक स्तर पे देखते हैं, तो भौतिक नैतिकता, भौतिक तर्क से भी हम देखते हैं, तो कर्ण ने एक गलत चुनाव किया। और फिर उसके बाद में ये जो था, भगवान ने कर्ण को एक सही मौका, सही मार्ग पे आने का मौका दिया था। कि उसने बहुत से बुरे कार्य किए थे, पर भगवान उसको, ठीक है, उसने द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का सुझाव दिया था, उसने पांडवों के साथ जो कौरव ने षड्यंत्र किया था, अत्याचार किया था, उसका सहभागी हुआ था, पर भगवान सब कुछ भूलने को तैयार थे। पर कैसे होता है कि वो नहीं स्वीकार किया। अभी मान लीजिए कोई लोग है जो आतंकवादियों के साथ है। अभी जब सरकार या सैनिक अगर आक्रमण करने वाले हैं तो उनके साथ है, बोले तुम वो आतंकवादी का साथ मत दो, तुम सरकार की शरण में आ जाओ, हम तुमको शरण दे देंगे। पर अगर नहीं देते हैं तो सरकार आक्रमण करेगा, तो क्या होगा, फिर सबका विनाश हो जाएगा। तो ये भगवान ने कर्ण को मौका दिया। अभी क्या होता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर भगवान हमसे सही में प्रेम करते हैं, हमसे कृपा करते हैं, तो फिर वो इतनी सारी शर्त क्यों रखते हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इतने सारे नियम क्यों होते हैं? क्या भगवान हम जैसे हैं वैसे हमसे प्रेम नहीं करते हैं? तो क्या है, गॉड लव्स अस एज वी आर, बट ही लव्स अस टू मच टू लेट अस स्टे एज वी आर। ये हम जैसे हैं भगवान हमसे प्रेम करते हैं, पर प्रेम का एक लक्षण है कि एक्सेप्टेंस, कि व्यक्ति जैसे भी है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।
पर प्रेम का दूसरा एक लक्षण भी है कि एस्पिरेशन। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम इच्छा करते हैं कि उनका एक उज्ज्वल भविष्य हो। अभी माता पिता जो है अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, जैसे भी बच्चा है प्रेम करते हैं। पर अगर बच्चा नादान है, पढ़ाई नहीं करता है, कुछ अच्छी आदत, कुछ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो वो उसको डांटेंगे कभी, ऐसे मत करो। उनसे प्रेम का लक्षण यही नहीं, एक्सेप्टेंस इज नॉट द सोल साइन ऑफ लव, कि करेक्शन इज ऑल्सो साइन ऑफ लव। स्वीकार करना है पर कभी कभी सही मार्ग पे भी लाना है। तो भगवान कर्ण जैसा था, उसको वहीं पे स्वीकार करने के लिए तैयार थे, पर उसके साथ साथ उसको ये भी बता रहे थे कि तुम्हें सही मार्ग पे आना है। पर जब ऐसे नहीं किया उन्होंने, तो फिर क्या होता है, हर चीज़ की प्रतिक्रिया होती है जो। तो उसके बाद में युद्ध हो गया, और यहाँ पे से बताया गया है, अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, सदृश स ओज आर्चत, केवल आपके दृष्टि से सारे भीष्म, गुरुकर्ण, शल्य, ये सब चामूश्वदब्र, सबका विनाश आपकी दृष्टि से हो गया। सकता है ये दृष्टि से कैसे? अर्जुन तो बड़ा युद्ध किया है, और अर्जुन ने जो युद्ध किया उसका वर्णन विस्तारित रूप से महाभारत में भी आता है। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या देख रहे हैं कि वास्तव मैंने तो युद्ध किया, पर केवल मेरे युद्ध से जीत नहीं हुई है, मेरे लड़ने से जीत नहीं हुई है, वो भगवान ने कृपा की, भगवान ने मार्ग दिखाया, भगवान ने योजना बताई। और वो कहे कि भगवान के खिलाफ वो चले गए, और भगवान ने अपनी दृष्टि से देखा कि तुम धर्म के शत्रु बन गए हो, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और फिर निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो एक निमित्त के मात्र में उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया है। तो जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो स्वैर दोर्भिर अस्यन अधर्मम, तो को कहते हैं कि स्वैर, खुद के हाथों से या दूसरों के हाथों से आप अधर्म का विनाश करते हो। तो खुद के हाथों से मतलब जैसे कंस है या आदि सब असुर है, उनका भगवान ने स्वयं वध किया। पर दोर्भिर मतलब दुर्योधन वगैरह आगे, उनको दुर्योधन उसके सारे सहयोगियों को पांडवों के माध्यम से उन्हें वध किया। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये एक प्रसंग था जहाँ पे भगवान ने कर्ण को मौका दिया। अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या भगवान और अर्जुन के सुरक्षण के लिए डरते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को प्रलोभित किया? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि क्या है कि अभी दुर्योधन के साथ, दुर्योधन का पांडवों के प्रति नफरत था, पर उसके साथ बड़े बड़े योद्धा थे, पर उनमें से किसी का भी पांडवों के प्रति नफरत नहीं थी। भीष्म थे, द्रोण थे, कृपा थे, शाल्य भी थे, वो पांडवों से स्नेह था, पर परिस्थिति विवश होकर युद्ध कर रहे थे। तो कर्ण के सभी पांडवों के प्रति नफरत नहीं थी, पर खास करके उसका एक द्वंद्व था, प्रतिस्पर्धी थे, उसका मानता था वो अर्जुन को। तो अभी दुर्योधन का युद्ध करने का जो हौसला था, उसका एक प्रधान कारण कर्ण था। तो भगवान ने सोचा कि अगर कर्ण दुर्योधन के हाथ नहीं रहेगा तो युद्ध होगा वो उतना घमासान नहीं होगा, दुर्योधन का हौसला टूट जाएगा, वो जल्दी हार मान लेगा। अच्छा, अभी भी वो शायद वो युद्ध ही टाल देगा अगर कर्ण नहीं रहेगा तो। इसलिए भगवान क्या चाहते थे कि जो हिंसा है जितनी कम हो सके कम हो। और अगर हम देखते हैं एक महाभारत के इतिहास के स्तर पर कर्ण और अर्जुन के बीच में जो भी द्वंद्व हुए, कितने बार द्वंद्व हुए, उसमें क्या क्या हुआ। कई बार लोग कहते हैं कि कर्ण जो है अर्जुन से अच्छा था, पर उसने अर्जुन ने कुछ छल करके कर्ण को हरा दिया। पर हम इतिहास को देखते हैं, अभी कर्ण और अर्जुन कितनी बार मिले महाभारत में। सबसे पहले क्या हुआ, जब कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व होने वाला था द्रोण के मार्शल एग्जीबिशन में, जब वो अपना शैली दिखा रहे थे, तभी वो द्वंद्व हुआ ही नहीं, होने वाला था पर हुआ नहीं। तो हम कह सकते हैं अगर हम कोई मैच है तो मैच में हम स्कोर रख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, अर्जुन 0 कर्ण 0। उसके बाद में द्रोण को, पांडव को द्रोण से पूछा आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए,
तो उन्होंने कहा कि आप द्रुपद को मुझे बंदी बना के मेरे सामने ले आ जाओ। तो दोनों साथ में गए। तो तभी अर्जुन ने कहा ये कौरव को जान दे, पहले हम बाद में जाते हैं। तो कौरव गए, उनके साथ कर्ण भी गया, और कौरव कर्ण सब गए, और द्रुपद ने उन सबको हरा दिया। और फिर उसके बाद में पांडव गए, और पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया, और द्रुपद को बंदी बना के वो सामने लेके आ गए। यहाँ पे क्या हो गया, द्रुपद ने कर्ण को हराया और अर्जुन ने द्रुपद को हराया। मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि अर्जुन ने कर्ण के ऊपर अपना वर्चस्व दिखाया। तो अर्जुन 1, कर्ण 0। इसके बाद में वापस जो उनका द्वंद्व हुआ वह द्रौपदी के स्वयंवर में हुआ। उस समय अर्जुन एक ब्राह्मण के वेश में थे, और अर्जुन में वेश में था, और तभी क्या हुआ, जब स्वयंवर में जीत लिया द्रौपदी का हाथ, निशाना मार लिया, निशाना लग गया। अभी उस समय क्या हुआ, अभी उसके बाद जब निशाना लगने वाला था तभी कर्ण भी आ गया वहाँ पे। और कर्ण जब वहाँ पे आ गया तो अभी महाभारत के अलग अलग उसमें अलग वर्णन आता है, क्योंकि महाभारत के कभी कभी तो अलग, एक साउथ इंडियन रिसेंशन है, एक नॉर्थ इंडियन रिसेंशन है, कि मतलब उसका दक्षिण महाभारत का बहुत विशाल है, उसमें 100,000 लगभग 1,00,000 श्लोक है उसमें। तो कुछ कुछ थोड़ा अलग होता है। तो माधवाचार्य ने अपने माधवाचार्य ने अनेक महाभारत के जो ग्रंथ पढ़ के महाभारत के अलग अलग वर्जन्स को पढ़ के फिर उसका एक महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा है। उसमें वो तर्क करके बोलते हैं कि वास्तव में क्या हुआ कि तभी जब वो जब प्रतियोगिता में आगे आ गया तो तभी धृष्टद्युम्न ने कहा, द्रुपद में कुछ बात हुई, और उसको बताया कि ये एक क्षत्रिय से ही विवाह करने वाली है, वो एक सूत्र से विवाह नहीं करेगी। तो कर्ण को बड़ा अपमान लगा। अब ये दुर्भाग्य है कि वो अपमान था, वो उसका अपमान हो गया ये। पर हम ये भी देख सकते हैं कि वो स्वयंवर है। स्वयंवर मतलब क्या है, जो स्त्री है वो अपने वर को चुनेगी, और वो भले ही कोई शर्त लगा सकती है, पर शर्त में अंतिम में उद्देश्य क्या है कि वो स्वयंवर है उसका। तो जो स्वयंवर जीतेगा तो मतलब उसको चुनने का मौका है, उसको चुनने का मौका वहाँ पे है। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि उसके प्रति वो अन्याय हो गया एक तरह से, और सही है एक तरह से। पर दूसरी तरह से क्या होता है, हम देखते हैं उसके बाद में जब अर्जुन ब्राह्मण के वेश में था, तो अर्जुन जब आया सामने तो अर्जुन ने कहा कि सारे क्षत्रियों निशाना लगाने को भूल गए थे, वो लगा नहीं पाए निशाना तक, चूक गया निशाना। तो उसने कहा भी कोई भी नहीं रहा स्वयंवर को जीतने के, तो क्या ब्राह्मण इस प्रतियोगिता में सहभागी हो सकते हैं क्या? अभी एक तरह से जो क्षत्रियों से ऊपर थे ब्राह्मण, पर जो अपेक्षित था वहाँ पे क्षत्रिय ही सहभागी हो गए। इसलिए अर्जुन ने ऐसे प्रिज्यूम नहीं किया, ऐसे मान लिया कि मैं यहाँ पे योग्य हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में आ जाऊँगा। उसने पहले इजाज़त मांगी। अगर कर्ण ने भी वैसे ही किया होता तो शायद कर्ण का उतना अपमान नहीं होता, वो सीधा आ गया प्रतियोगिता में और उसको ना बुला गया। अभी ये एक वृत्तांत है। माधवाचार्य कहते हैं कि वास्तव में वहाँ पे थोड़ी बात हुई, और पहले उसको ये तो सूतपुत्र है, कैसे ये युद्ध कर सकता है, कैसे ये प्रतियोगिता में आ सकता है, पर बाद में उसको इजाज़त दी गई। और फिर जब उसने निशाना लगाया तो बिल्कुल थोड़े से जैसे चूक गया उसका निशाना। अभी कुछ भी हो जाए वहाँ पे हो गया। उसके बाद में जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर जा रहे थे तो सारे क्षत्रिय क्रोधित हो गए। वो कहने लग गए, ये द्रुपद ने हम सब सारे क्षत्रियों को बुलाया है और अपनी राजकुमारी को एक ब्राह्मण को दे दिया, उसने हम सब के प्रति अपमान किया है, तो इसको सजा देनी चाहिए। तो तभी क्या हो गया, वे सब द्रुपद पे आक्रमण करने आ गए। तो तभी अर्जुन थे, अभी युधिष्ठिर ने कहा कि द्रुपद तो अभी हमारे सबका रिश्ता हो गया है, तो अभी हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। तुरंत भीम वहाँ पे थे, एक बड़ा वृक्ष था, वो वृक्ष को उखाड़ने के लिए चले गए। तो तभी भीम चला गया। तो फिर तभी युधिष्ठिर ने कहा है, अगर तुम ऐसे इस वृक्ष को उखाड़ लोगे तो सब समझ जाएंगे तुम भीम हो।
वो भी ब्राह्मण के वंश थे, तो और साधारण वस्त्र इस्तेमाल करो। तो भीम जो थे बड़े नाराज़ हो गए, क्योंकि भीम को शक्ति प्रदर्शित करने की भी इच्छा होती थी। तो उन्होंने एक दूसरा को एक वस्तु उठा ली और युद्ध करने लग गए। और तभी सारे राजा आ गए, अर्जुन और भीम साथ में आ गए, और फिर बाद में सभी राजा पीछे रह गए। तो भीम जो थे शल्य के साथ युद्ध कर रहे थे, और फिर अर्जुन और कर्ण में युद्ध हुआ। तो कर्ण पहले थोड़ा आराम से मारा था कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण पे आक्रमण नहीं करना चाह रहा था, पर अर्जुन ने सबका प्रतिकार कर दिया। और फिर कर्ण और तीव्रता से करने लग गया, पर अर्जुन ने सबका प्रतिकार कर दिया। और फिर कर्ण आश्चर्यचकित हो गए, बोले कौन है ये ब्राह्मण, इतनी क्षमता कैसे आ गई इसमें। और फिर उसने अपना धनुष नीचे कर दिया और कहा कि मैं एक ब्राह्मण से युद्ध नहीं करना चाहता। तो अभी यहाँ पे हमें ये भले ही नहीं कि अर्जुन जीत गए, तो ये भी एक ड्रॉ हो गया। तो अभी तक क्या स्कोर है, 1-0 है अभी। तभी उसके बाद में जब पांडव वनवास में थे, तो तभी क्या हुआ कि दुर्योधन पांडव को वनवास में भेज के भी सुखी नहीं था। कि उसका क्या था कि उसको देखना था कि पांडव कैसे दुखी है, और उसको अपना ऐश्वर्य पांडवों को दिखाना था। इसलिए अपने सारे ऐश्वर्य के साथ तो जंगल में गया प्रदर्शन करने के लिए, पर वहाँ पे बहुत कुछ हो गया। और जो गंधर्व थे उसने गंधर्व का अपमान करने का प्रयास किया, तो गंधर्व ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और जब गंधर्व उसको गिरफ्तार करने आ गए, तो वहाँ पे उसने बड़ा युद्ध किया। तो उसके साथ शकुनी था, दुशासन था, कर्ण था। तो वो गंधर्व का इतना आक्रमण हो गया कि शकुनी, दुशासन, कर्ण घायल होकर चले गए वहाँ से। दुर्योधन अकेला रह गया और दुर्योधन गिरफ्तार हो गया। और उसके बाद में युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, और फिर अर्जुन ने गंधर्वों को हरा दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गंधर्वों ने कर्ण को हराया और अर्जुन ने गंधर्वों को हराया। तो क्या हो गया, ये क्या स्कोर हो गया अभी, अर्जुन 2 कर्ण 0। अभी इसके बाद में एक और बार उन दोनों का सामना हुआ, वो है विराट युद्ध में। अभी विराट युद्ध में तो वास्तव में अर्जुन अकेला था। कौरव के पास बड़े कौरव के सेना थे, और उसके साथ साथ बड़े बड़े योद्धा भी थे। तो अभी इस यहाँ पे क्या अनैतिकता से युद्ध नहीं हुआ। जब अभिमन्यु पे आक्रमण हुआ तो क्या होता, सब योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण किया। यहाँ पे अलग अलग योद्धा सामने आ रहे थे, अर्जुन से युद्ध कर रहे थे। तो भीष्म आए, फिर द्रोण आए, फिर कृपा आए, फिर कर्ण आए, और अर्जुन ने सबको हरा दिया। अभी कर्ण को इतना गुस्सा आया था, एक बार घायल होकर चला गया, पर वापस वो आया और दूसरी बार भी उसको हरा दिया। और फिर बाद में वो कौरव समझ हम इनको हरा ही नहीं सकते, और फिर वो चले गए वहाँ से। तो यहाँ पे अर्जुन अकेला था, और भले ही तो एक का ही युद्ध हो रहा था, पर क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर एक योद्धा दूसरे योद्धा से एक ही युद्ध से भले युद्ध कर रहा है, पर क्या होता है, वो एक आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, व्यक्ति थक जाता है। थक जाने के बाद कितना ही कर सकता है वो। एक प्लेयर है, वो एक मैच खेलता है, फिर दूसरी मैच खेलता है, फिर तीसरी मैच खेलता है, चौथी मैच खेलता है। हर एक में अलग अलग प्लेयर है दूसरे साइड में, और ये अकेला है, ये थक जाएगा। तो अर्जुन थका नहीं, फिर भी युद्ध कर, जंगल में रहा था, तपस्या की थी अर्जुन ने। तो इस बार ये तो बाकी हम कह सकते थोड़ा अप्रत्यक्ष है, पर यह बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है। तभी क्या स्कोर हो गया, 3-0। अभी इसके बाद में जो कर्ण पहले 10 दिन, जब तक भीष्म राज्य थे, भीष्म सेनापति थे, कर्ण आया ही नहीं युद्ध करने के लिए। उसके बाद में 11वें दिन से वो आ गया, पर कृष्ण ने इस तरह से योजना की कि कर्ण और अर्जुन का मुकाबला ज़्यादा हुआ नहीं। फिर 15वें दिन द्रोण गिर गए, फिर उसके बाद 16वें और 17वें दिन कर्ण सेनापति था। तो 16वें दिन बड़ा युद्ध किया कर्ण ने, पर सामने 17वें दिन वो आए, और अर्जुन और कर्ण जब सामने आए तो बड़ा घमासान युद्ध हुआ। काफ़ी समय तक चल रहा था, कभी लग रहा था कि कर्ण जीतने वाला है, कभी लग रहा था अर्जुन जीतने वाला है, पर धीरे धीरे क्या हो गया, कर्ण घायल हो गया। कर्ण जो घायल हो गया, उसका वो भी
पूरे अपने दिव्य अस्त्र से युद्ध करने का प्रयास कर रहा था। पर तभी क्या हो गया, उसका जो रथ था अचानक वो ज़मीन में जाने लग गया। और ज़मीन में जाने लग गया तो फिर भी वो चल नहीं पा रहा था। रथ निकला तो उसने कहा कि हे अर्जुन रुक जाओ, जो कायर जो विचार करते हैं वैसे विचार तुम मत करो, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ, फिर मुझसे युद्ध करो। तो अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया, नीचे कर लिया, और कर्ण उतर गया। और कर्ण फिर तभी क्या कर रहा था, वो रथ को उठाने का प्रयास कर रहा था। और तभी कृष्ण ने कहा, तो तभी कर्ण ने, अभी कृष्ण अर्जुन से कुछ बात कर रहे थे, तो कर्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो धर्म के नियम है याद रखो और मुझ पे आक्रमण भी मत करो। तभी कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, ये तो बड़ी भाग्य की बात है कि आज धर्म के नियम तुम्हें याद आ गए। जब तुम 6 योद्धाओं ने मिलके अभिमन्यु का वध किया तब धर्म के नियम तुम्हें याद नहीं आए। जब पांडवों को जलाने का प्रयास किया तब धर्म के नियम याद नहीं आए। जब बेईमानी से युधिष्ठिर से राज्य छीना गया तभी तुम्हें धर्म के नियम याद नहीं आए। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ करने का प्रयास तभी तुम्हें धर्म के नियम याद नहीं आए। उस समय जिस धर्म का पालन तुमने किया है वही धर्म का पालन आज अर्जुन करेगा। अर्जुन तीर मारो। और फिर अर्जुन ने तीर मार दिया और फिर कर्ण का वध हो गया वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे धर्म का नियम मतलब क्या है कि इसे आचार्य ने बताया है कि 3 प्रकार की नीतियाँ होती है। उसको कहते हैं बृहस्पति नीति, शुक्र नीति और कणक नीति। बृहस्पति नीति मतलब क्या है कि सही उद्देश्य और सही कार्य, द राइट एंड्स एंड द राइट मीन्स। सही उद्देश्य होना चाहिए और सही कार्य भी होना चाहिए। और ये बृहस्पति की नीति है। बृहस्पति ये देवताओं के गुरु हैं। शुक्र ये शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, पर शुक्राचार्य भी ब्राह्मण हैं। तो शुक्र नीति क्या है कि राइट एंड्स बट रॉन्ग मीन्स कैन बी यूज समटाइम्स। सही उद्देश्य के लिए कभी कभी गलत माध्यम भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और कणक नीति क्या है कि जो तुम्हारा उद्देश्य है वो करो, वो उद्देश्य सही है गलत है कुछ देखो मत, जो भी करना है तुम करो। तो जब पहले धृतराष्ट्र को थोड़ा संदेह होता था कि इसे पांडवों को जलाना चाहिए कि नहीं, पांडवों को इतना अत्याचार करना चाहिए, तो कणक नाम का एक ब्राह्मण था जो शकुनी का मित्र था। और क्या कर रहा था, शकुनी की बात दुर्योधन सुनता था पर धृतराष्ट्र सुनने को तैयार नहीं थे। तो शकुनी ने क्या किया, कणक को लेके आया। कणक ने बोला कि वास्तव में तुमको चिंता मत करो, सब धर्म नीति का अंतिम उद्देश्य है कि खुद का कल्याण होना चाहिए, खुद की समृद्धि होनी चाहिए, और खुद की समृद्धि के लिए जो करना पड़े वो करे। तो अभी भगवान ने क्या कहा कि जो अभी 3 प्रकार की नीतियाँ है, जो सही उद्देश्य, सही उद्देश्य और सही मार्ग, सही उद्देश्य और गलत मार्ग, और गलत उद्देश्य और गलत मार्ग। तो अभी कौरवों ने इनमें से कौन सी नीति इस्तेमाल की थी, कणक नीति। तो अभी भगवान ने क्या कहा कि भगवान ने कणक नीति इस्तेमाल नहीं की, सही उद्देश्य था। पर भगवान ने कहा, ये दर्शाया है भगवान ने यहाँ पे कि शठो शाठ्यम, कि अगर कोई धूर्त होता है तो कभी कभी धूर्त लोगों के साथ धूर्तता करनी पड़ती है। ये एक साधारणतया से नहीं करनी चाहिए, साधारणतया व्यक्ति को नैतिक ही रहना चाहिए। पर भगवान ने दर्शाया है कि ये अगर हम असली जीवन में जी रहे हैं तो वी कैन नॉट बी आइडियलिस्ट, वी हैव टू बी रियलिस्ट। हम के आदर्श के नाम पे कुछ करते रहेंगे और असली जीवन में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है, भगवान ने बताया कि तुमने इतने अत्याचार किए थे तो अभी तुमको उसका फल मिलेगा। और ऐसे क्यों किया, जैसे मैं इसके पहले बताया कि अर्जुन ने पहले कई बार कर्ण पे अर्जुन हावी हो चुका था और एक भी बार कर्ण अर्जुन पे हावी नहीं हुआ था। तो सीधा युद्ध करके भी अर्जुन कर्ण को हरा सकता था, पर भगवान यहाँ पे कुछ सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे कि शठो शाठ्यम, कि जो व्यक्ति शठ है, जो व्यक्ति धूर्तता करता है,
उसको कभी कभी धूर्तता भी करनी चाहिए। ज़रूरी भगवान के लिए ज़रूरी नहीं है वो, अर्जुन के लिए ज़रूरी नहीं था वो, पर भगवान यहाँ पे एक मिसाल के रूप में बता रहे कि ऐसा कर सकते हैं। तो अर्जुन ने क्या होता है, जब व्यक्ति के साथ बुरा चीज़ बुरा होता है तो हम सबको क्या होता है, हमारे साथ जो बुरा हुआ है वो याद रहता है, पर हमने जो बुरा किया है वो भूल जाते हैं। वी रिमेंबर द रॉन्ग्स दैट हैव हैपेंड टू अस एंड वी फॉरगेट द रॉन्ग्स दैट वी हैव डन। तो कर्ण का भी ऐसे ही था, उसने कितना अत्याचार किया था वो उसको याद नहीं। तुम धर्म याद करो, तुमने धर्म कहाँ याद किया था? तो अभी कोई कहेगा कि भगवान ने अर्जुन के साथ पक्षपाती की, पर उसके विपरीत अगर आपको बोलना है, वास्तव में भगवान ने स्वयं कर्ण को मौका दिया था और अर्जुन उनके महान भक्त थे, पर कभी भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा कि तुम पांडवों के राजा बन जाओगे। अर्जुन युधिष्ठिर राजा बनने वाले थे, तो जो मौका भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया वो कर्ण को दिया था। तभी किसका पक्षपात? अगर पक्षपात की बात करनी है तो भगवान ने जितनी सुविधा दे सकती थी उन्होंने कर्ण को दी थी, पर कर्ण ने वो स्वीकार नहीं किया। और जब ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, उसके परिणाम होते हैं। तो कर्ण को जो भी मिला वो उतने ही कर्म का परिणाम था। तो कर्ण वॉज नॉट डूम्ड बाय डेस्टिनी, ही वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय डेस्टिनी, ही वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन डिसीजन। कि दैव के कारण उसका विनाश नहीं हुआ। हाँ, दैव के कारण उसके जीवन में बड़ी गलत चीज़ें हुई, एक तरह से उसको बहुत सी चीज़ें गलत हुई, हम पूरा चर्चा नहीं करेंगे, पर अगर उसका विनाश हो गया वो उसके खुद के फैसले के कारण हुआ है। क्या फैसला? कि उसने आजीवन अधर्म का पक्ष लिया। जब भगवान जो धर्म के स्रोत है, धर्म विष्णु सहस्त्रनाम में बताया गया है कि वो धर्म सेतु, धर्म के स्रोत है, वो धर्म के पालक है, धर्म के सबसे बड़े अधिष्ठाता है, वो स्वयं आ गए हैं, पर उनको ठुकरा दिया उसने। और उसके कारण उसने अपने ही फैसले से उसका विनाश हो गया। और यह जो है, इसीलिए यहाँ पे अर्जुन क्या बता रहे थे इस श्लोक में कि हे प्रभु, आपकी दृष्टि से, आपके खिलाफ जाने के कारण आपने अप्रसन्न होकर उसके इन सब की दृष्टि देख ली और उसी से उनका विनाश हो गया, और मैं केवल उसके लिए एक निमित्त बन गया। तो भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, पर जब हम भले ही अन्याय करते हैं पर उसके बाद में हमको मौका मिलता है, उस मौका को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर हमें हमारे कार्यों का फल मिलता है, जैसे कर्ण को मिला था। तो शास्त्रों में अलग अलग कार्य, अलग अलग पात्रों से अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है। कर्ण के पात्र से हमको सिखाया जाता है अधिकांश रूप से कैसे एक अच्छा व्यक्ति भी बुरे संग से, बुरे फैसले करके फिर एक बुरी गति प्राप्त कर सकता है। और some characters teach us what to do and some characters teach us what to not do। तो कर्ण हमको सिखाते हैं क्या नहीं करना है। तो सारांश में आज चर्चा की किस तरह से, जब कि किस तरह से कर्ण क्या क्या भगवान पक्षपात करते हैं। तो भगवान पक्षपाती नहीं है, वो आदान प्रदान करते हैं, इज़ नॉट न्यूट्रल बट रेसिप्रोकल। से माता पिता सब पुत्रों सब बच्चों से प्रेम करते हैं, पर जो जिम्मेदार होते हैं उनसे और स्नेह आ जाता है स्वाभाविक रूप से। अब और प्रतिसाद आदान प्रदान करने का मौका भगवान सबको देते हैं। इस तरह से भगवान समान है सबके प्रति, और जो आदान प्रदान करता है उनसे स्नेह स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाता है। तो कैसे भगवान ने कर्ण से भी आदान प्रदान का मौका दिया उसको। भले ही कर्ण ने बहुत बुरे कार्य किए थे, भगवान ने सबको भूल के उसको न केवल पांडवों के पक्ष में आने का मौका दिया, पर पांडवों का राजा बनने का मौका दिया। तो जो आदर जिंदगी भर कर्ण चाह रहा था, वो भगवान ने उसको मौका दिया, पर उसको ठुकरा दिया उसने। क्यों? उसने सोचा कि अपने शब्द को उसने अपने वर्ड ऑफ ऑनर को उसने लाइफ ऑफ ऑनर से ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लिया। और फिर जब अंत में युद्ध हुआ तो हम देखा कि उसके पहले कई बार कर्ण और अर्जुन में सामना हुआ था, और हर बार अर्जुन ही हावी हुआ था कर्ण पे। और फिर अंतिम युद्ध में अर्जुन एक सीधे पद्धति से भी कर्ण को मार सकता था, पर भगवान दिखाना चाहते थे कि क्या है कि अगर तुम अनैतिकता से युद्ध कर सकते हैं तो हम भी वो कर सकते हैं।
तो कौरव जो थे वो कणक नीति इस्तेमाल कर रहे थे, तो भगवान ने कहा हम बृहस्पति नीति नहीं, हम शुक्र नीति इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए उन्हें दर्शाया कि शठो शाठ्यम। और कर्ण से सीखता है कि कोई व्यक्ति बुरी परिस्थितियों में आ जाता है, कभी दैव खिलाफ होता है, पर दैव कितना भी खिलाफ हो किसी के व्यक्ति के, फिर भी कभी ना कभी उसको सही मार्ग में आने का मौका मिलता है। तो अब जब विनाश किसी का होता है वो केवल दैव के कारण नहीं होता है, वह गलत फैसलों के कारण होता है। और इस तरह के दैव को दोष दे के गलत मार्ग में जाना, यह किस तरह से बुरा होता है और यह नहीं करना चाहिए, यह हम कर्ण के उदाहरण से सीख सकते हैं। किसी कोई सवाल है? तो आज शाम का जो प्रवचन होगा उसमें पूरे हम प्रश्नोत्तर ही लेंगे, तो कई अगर किसी को सवाल होगा तभी भी चर्चा कर सकते हैं, बट एक दो सवाल हम अभी ले सकते हैं। इस पर बोलिए। तो भगवान उससे पहले भी दे सकते थे धोखा, जब ओके कि क्या भगवान उसको कर्ण को पहले मौका दे सकते थे? अभी देखिए, गॉड डज नॉट इंटरवीन इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। कि भौतिक जगत में जो आदान प्रदान होता है, जो कार्य होते हैं, उसमें भगवान बार बार हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कि भगवान चमत्कारिक रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं, पर भक्त ये अपेक्षा नहीं करते। अभी हम देखते हैं कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का व्रत लिया था, तो अभी अर्जुन ने पूरा अपनी क्षमता के प्रयास किया, और उसके बाद जब वो जयद्रथ तक पहुंच नहीं पाए, तो तभी क्या किया, भगवान ने सूर्य को ढक दिया अपने चक्र से। ग्रहण का जो मोह कर दिया सबके लिए उन्होंने, या सूर्यास्त या ग्रहण, कुछ लोगों ने ग्रहण सोचा, कुछ लोगों ने सूर्यास्त सोचा, पर फिर क्या हो गया उससे फिर अर्जुन जयद्रथ का वध कर पाए। पर अगर भगवान चाहते तो बैठे बैठे वो अपना सुदर्शन चक्र भेज के जयद्रथ का सिर काट सकते थे, या भगवान को चमत्कार करके सीधा अर्जुन को जयद्रथ के सामने लेकर जयद्रथ का वध करा सकते थे। पर साधारणतः कैसे होता है कि भगवान चाहते हैं कि जो भौतिक प्रकृति के जो नियम हैं, भौतिक प्रकृति का जो स्वाभाविक चलने का पद्धति है, उसी से चलते रहे, और कोई बहुत विकट परिस्थिति आती है तो भगवान हस्तक्षेप करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि भक्त भी ऐसे नहीं चाहते कि हर छोटी छोटी चीज़ पे भगवान हस्तक्षेप करे। वैसे प्रभुपाद जी ने प्रयास किया कृष्ण भावनामृत आंदोलन बनाने का, और बहुत प्रभुपाद जी ने प्रयास करने के बाद फिर कई जगह पे चमत्कारिक पद्धति से कोई भक्त, कोई ऐसे आत्मा प्रभुपाद जी के पास आ गए जो बहुत शरणागत थे और बहुत प्रभुपाद जी की मदद की उन्होंने आंदोलन बढ़ाने में, पर उन्होंने सब प्रयास किया। ऐसे नहीं है कि भगवान हर चीज़ में हस्तक्षेप करते हैं, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो था कि व्यक्ति कर्ण अपना एक जीवन जी रहा था, और अभी हम जब व्हाट इफ़ ऐसे कहते हैं ना कि ऐसा हुआ तो क्या होता था, वैसे हुआ तो क्या होता था, तो ये कई बार हम कह सकते हैं कि पहले कभी क्यों कर्ण को किसी ने क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे हमें समझना है कि वास्तव में आजकल के समाज में भी ऐसे है, पर उस समाज में ये एक इट इज़ अ मैटर ऑफ कुंतीज ऑनर। कैसे होता है कि अगर कुंती ने भी अंत में क्यों बताया कि अभी उस समाज में अगर कोई स्त्री है, विवाह के पहले उसका पुत्र वगैरह हो गया, तो वो न केवल उस स्त्री की बदनामी है, पर वो पूरे राज परिवार का एक कलंक हो जाता है उस पर। तो इसीलिए कुंती ने भी पहले वो बताया नहीं। अभी पर जब इस तरह से क्या है कि अब भगवान बताते हैं डिसऑनर इज़ वर्थ देन डेथ, कि जो अपमान होता है वह एक तरह से उसका दर्द मृत्यु से भी ज़्यादा हो जाता है। पर जब कुंती ने देखा
कि अभी कर्ण शायद युद्ध हो जाएगा, कर्ण की मृत्यु हो जाएगी। तभी कुंती ने पहला फैसला किया कि मेरा मान बाजू में ही रहे, भले ही मेरा अपमान हो जाए फिर भी मैं कर्ण की जान बचाने का प्रयास करूँगी। और जब कुंती ने वो किया फिर तभी कृष्ण ने भी किया। तो उसके पहले क्या होता, ये कुंती का फैसला था। अभी कुंती ने क्यों नहीं किया, मुझे पता था कि क्या है कि वी कैन नॉट, हमारी संस्कृति और वहाँ की संस्कृति, तो हमारे संस्कृति के दृष्टि से हम उस संस्कृति में जो कार्य हुए उसको हम जांचेंगे तो शायद हमें सही समझ नहीं आती है। तो उस समय कुंती को ऐसी बात बताना बड़ा ही मुश्किल था। तो फिर भी जब उसने बताया उसके बाद में कृष्ण ने बताया। ओके, थैंक यू। कोई और सवाल है किसी का? ओके, जी, जैसे बताते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से या भगवान का नाम अनोइंगली किसी ने ले लिया, जैसे कि अजामिल ने अनोइंगली नाम लिया और वो लिबरेट हो गया। तो कृष्ण का नाम तो कर्ण ने कई बार लिया और उनका आलिंगन भी हुआ, तो फिर भी उनको समझ नहीं आया। अच्छा, तो कैसे कहते हैं कि भगवान के दर्शन से ही वास्तव में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर भगवान का दर्शन, क्या भगवान का से बातचीत हुई, भगवान से आलिंगन भी हुआ, तो कर्ण का परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, जीव की स्वेच्छा कभी नहीं जाती है। अभी हम देखते हैं भागवत में वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया और राज्य की इच्छा छोड़ दी उसने, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, और राज्य नहीं चाहिए मुझे, आप ही चाहिए प्रभु। पर उसी भागवतम में, ये चौथे स्कंद में आता है, उसी भागवतम में 11वें स्कंद में, 9वें स्कंद और 11वें स्कंद में पुररव की कहानी आती है। पुररव उर्वशी के प्रति बड़ा आसक्त हो जाता है, उर्वशी चली जाती है उसको छोड़ के। तो पुररव बड़ा यज्ञ करता है और यज्ञ करके विष्णु उसके सामने आते हैं। उसके बाद में क्या बोलता है, मुझे उर्वशी दो। तो अभी उसको भगवान का दर्शन करके क्या उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ? क्या होता है कि अगर जिस हद तक हम में आसक्ति बनी रहती है, और न केवल आसक्ति बनी रहती है कि क्या होता है कि एक तरह से समटाइम्स आर अटैचमेंट्स होल्ड अस एंड समटाइम्स वी होल्ड आर अटैचमेंट्स। कभी कभी हम आसक्ति हमें पकड़ती है और कभी कभी हम आसक्ति को पकड़ते हैं। अभी आसक्ति हमें पकड़ती है, उसका मतलब क्या है कि हमें वो कुछ करने की इच्छा नहीं है, पर वो पूर्व संस्कारों के कारण वही प्रवृत्ति बार बार आती है, काफ़ी तेज़ी से आती है। वो उसका मतलब है आसक्ति हमें पकड़ रही है। पर हम आसक्ति को पकड़ रहे हैं, मतलब जो चीज़ें आसक्ति को बढ़ाएंगे वही चीज़ें हम करते रहते हैं। तो क्या होता है, वो हम आसक्ति को बढ़ा रहे हैं। जैसे आसक्ति को अगर बीमारी मानते हैं तो अगर हम दवाई लेते हैं तो बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पर अगर हम दवाई ले रहे हैं और साथ साथ जो चीज़ हमें बीमार बना रहा है वो चीज़ भी कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर किसी को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है पर वो बहुत से स्वीट्स भी खा रहा है, तो फिर क्या होगा, दवाई ले रहा है अच्छा है, पर जब तक वो वही जो स्वीट्स खा रहा है तो वो दवाई का परिणाम होना मुश्किल है। तो अभी देखना पड़ेगा वो जो स्वीट्स खा रहा है उसका प्रभाव अधिक है या दवाई का प्रभाव अधिक है। तो अभी क्या होता है कि हमारी चेतना में अगर कोई अपनी आसक्ति को बनाए रखता है तो फिर भगवान भी आ जाए, भगवान के दर्शन से, भगवान के सानिध्य से ज़रूर प्रभाव होता है, पर वो प्रभाव कब होगा, कितने समय के बाद होगा। अभी पुररव बाद में जब अनासक्त, बाद में जब वापस उर्वशी चली गई, तब वापस वो सिर्फ फ्रस्ट्रेट होकर पुनः भगवान से प्रार्थना नहीं की, तब उसको जागृति आ गई। तो भगवान का दर्शन होता है, उसका प्रभाव होता है, पर कितने समय के बाद होगा वह हम पे निर्भर है। प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था, उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावना कोई व्यक्ति एक पल में मिला सकता है या अनेक जन्मों के बाद उसको धीरे धीरे मिलेगी। और वो क्या है, वो केवल हमें समझना और स्वीकारना चाहिए। तो केवल भगवान का दर्शन ही पर्याप्त नहीं है। तो जब शास्त्रों में ऐसे श्लोक बताते हैं कि सिर्फ उनके नाम के श्रवण से पूरा शुद्धता हो जाता है व्यक्ति, तो दर्शन की बात ही क्या है। ये किसके लिए बताया जाए, अगर कोई शुद्धिकरण चाहता है तो इतनी क्षमता है उसमें, पर कोई शुद्धिकरण चाहता नहीं है तो फिर भगवान ज़बरदस्ती नहीं करने वाले हैं।
कैसे कि शास्त्रों में जब एक चीज़ बताई जा रही होती है तो उसी चीज़ को बड़े ज़ोर से बताते हैं, पर क्या है दूसरे सत्य भी होते हैं उस समय। तो एक सत्य है कि भगवान कितने कृपालु है, पर दूसरा सत्य ये भी है कि जीव की स्वेच्छा का कभी भगवान उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या है कि भगवान कितना भी सानिध्य कर्ण को मिले, पर उसने चुना दुर्योधन के पक्ष में रहना, तो इसीलिए उसका भी प्रभाव उस पर नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि दैट जब काल कृष्णदास जो कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के साथ होते हैं, पर वो मोह में थोड़ी देर के लिए पड़ जाते तो गिर जाते हैं, तो कहते हैं कि इवन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कैन नॉट हेल्प अस इफ़ वी आर नॉट डिटरमिन्ड। अगर हम दृढ़ संकल्प नहीं रखते हैं तो भगवान भी हमें मदद नहीं कर सकते। भगवान के सानिध्य से प्रभाव होगा, पर काफ़ी समय लगेगा उसके लिए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।